अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर हसन। और आज ज़रा नज़र डाल लेते हैं जो कि हंगू में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और इस ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको कामयाबी हासिल हुई है। और ये जो कामयाबी है ये काफ़ी ज़्यादा अहम कामयाबी है। और यही सीट जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ी थी तो उस वक्त तकरीबन 800 जो वोटों की लीड थी, लेकिन अब 4000 से ज़ायद की लीड है। और जो JUI का उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर आए हैं और जो पाकिस्तान और जो अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पर आए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि हंगू में एक टेस्ट हुआ है और एक टेस्ट लगाया गया है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से इमरान खान लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं और वो बैरूनी साजिश का अपना मजबूत बयानिया लेकर अवाम में जा रहे हैं और अवाम की जानिब से भी उनको पजीराई हासिल हो रही है। उन्होंने पेशावर में जलसा किया तो बहुत बड़ा जलसा किया और पेशावर की तारीख़ में ये मुख्तलिफ गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर कराची की बात की जाए तो एक तरफ नाजरीन पानी का समुंदर था और दूसरी तरफ इंसानों का समुंदर था। इतने लोग थे कि लोग वहाँ पर ठहरने की जगह नहीं थी, जिसे तिल धरने की जगह कहा जाए नहीं थी। तो ये सूरत हाल थी। तो वो जब ये अपना नैरेटिव लेकर जा रहे हैं और अपने टेम्पो को बरकरार उन्होंने रखा हुआ है, तो इसी दौरान में जो हंगू का रिजल्ट आया है वो साफ ये जाहिर कर रहा है कि इस वक्त जो लोग हैं, जो अवाम हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है। क्या वो अपना वज़न जो है वो आइंदा इलेक्शन में PTI की तरफ देने जा रहे हैं? तो अब तक के जो हालात हैं वो तो यही बता रहे हैं कि लोग PTI की तरफ माइल हैं और PTI इस दफ़ा ज़्यादा अक्सरियत लेकर असम्बलियों में पहुँचेगी। अब ज़रा बात कर लेते हैं मौजूदा हुकूमत की, जिसको अगर ये कहा जाए कि इसे जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन इस टीम के कप्तान, इस टीम को जो लीड कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ को इसलिए मैदान में उतारा गया कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की ये राय है कि शहबाज शरीफ ही वो वाहिद आदमी हैं जो जल्दी से मंसूबे मुकम्मल करवा सकते हैं, जो आवाम को बहुत थोड़े वक्त में डिलीवर करवा सकते हैं। इसी वजह से उनको यहाँ पर कायद बनाया गया और उनको वज़ीर आज़म की सीट ऑफ़र की गई। अब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अगर देखें तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो कभी चित्राल चले जाते हैं तो कभी वो मेट्रो बस को मुकम्मल करने के लिए चले जाते हैं और मेट्रो बस का जो दूसरा मरहला था पेशावर मोड़ वाला वो उन्होंने मुकम्मल किया। और अब उन्होंने ये कहा कि जनाब ये रवात तक बस सर्विस जो है मेट्रो की चलेगी। इसी तरीके से वो अब महंगाई की तरफ भी आएंगे और महंगाई को कम करने के हवाले से भी वो अपने तय कोशिश करेंगे जितना वो कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि पेट्रोल की कीमतों के हवाले से उन्होंने अपने जो क्लोज जो हल्के हैं उनके सामने ये इतराफ़ किया है कि हम ज़्यादा देर तक पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते, हमारे ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं कि हम हर महीने इतनी सब्सिडी देकर पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको बरकरार रख सकें। तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि पेट्रोल की कीमतों को बिल आखिर बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं तो फिर ये किस तरीके से आवाम को जवाब देंगे, क्योंकि इनकी सियासत का तो महवर ही यही था कि PTI की गवर्नमेंट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गरीब आवाम का जीना दोभर हो चुका है। ये ठीक है कि कोरोना के बायस और दीगर जो अवामिल हैं उनके बायस महंगाई की शरह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इजाफा हुआ, लेकिन अपोजिशन ने जिस तरीके से इससे खेला और जिस तरीके से लोगों को अपनी तरफ माइल करने की हद्दुल मकदूर कोशिश भी की, लेकिन उसके साथ ही सूरत हाल ने बिल्कुल ही पलटा खा लिया। और ये चीज़ जो कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि इमरान खान इतना मजबूत बयानिया लेकर अवाम में चले जाएंगे कि उनको डिसीट करने के पीछे तहरीक अदम एतमाद नहीं, असम्बली नहीं, बल्कि डोरें कहीं और से हिलाई गई हैं। ये उनका बयानिया अवाम ने तस्लीम कर लिया है और अवाम उनकी तरफ माइल होते जूं बजूं रोज़ बरोज़ नज़र आ रहे हैं। अब लाहौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 21 तारीख को अपना पावर शो करने जा रही है। वो तो अपनी गेम
पूरी तरह से खेल रही है। एक इनिंग्स उन्होंने मुकम्मल की और दूसरी इनिंग जो कप्तान हैं वो खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत है, हुकूमत को आप ये देख लें कि अभी तक काबीना यानी वफाकी काबीना का अभी तक फैसला नहीं हो सका। इसमें कौन सी रुकावटें हैं? वो ये हैं कि कुछ लोग वजारतें अपनी मनपसंद चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है कि अगर वो लीड कर रही है तो मनपसंद वजारतें भी उसके पास हों। हाँ, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजारत खारजा देने के हवाले से बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इस बारे में बिल्कुल कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर खारजा का कलमदान संभालने जा रहे हैं। अब अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि हालात किस तरह पलटा खा रहे हैं, तो उसमें एक अहम बात बड़ी सामने आई है। वो ये आई है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया है कि इंतखाबात का इनेकाद जल्द से जल्द होना चाहिए। जी नाज़रीन, ये कौन कह रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान, और यही मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान। अगर इन दोनों का मुतालबा एक है तो फिर इलेक्शन कराने में देर क्यों की जा रही है? उसकी एक वजह है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि ये जो एक नया सिनेरियो सामने आया है अपोजिशन की जमातों के सामने, जो अपोजिशन तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है, जो उनके मुखालफिन हैं, उनके सामने जो ये एक नया सिनेरियो आया है जिसमें उनका मौक़िफ़ जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा और उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपने मौक़िफ़ को किस तरीके से तक़वियत दें। तोशाखाना केस को लेकर बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है सोशल मीडिया पे भी, और हमारे नेशनल टीवी पे भी जो PMLN के लोग आते हैं या पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, वो बड़ा कोशिश करते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को एक बददियानत शख्स के तौर पे पेश कर सकें। लेकिन नाज़रीन, अभी तक अवाम की तरफ से हमें कोई ऐसा इंदिया नहीं मिला, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो दूसरी तरफ तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अरबों रुपए के डाके मारे हैं। तो ये तो एक घड़ी और हार का मामला है। अब सूरत हाल ये है कि मैं आपको ये बात हमेशा अपने व्लॉग में एक छोटी सी टिप भी देता हूँ, आपको एक नई इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इंतखाबात जल्द से जल्द कराने के हवाले से वो जो तबका है, वो जो हल्का है जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो भी सोच रही है और ये सोचा जा रहा है कि इंतखाबात जल्द से जल्द कराए जाएं। क्योंकि इसलिए कि अगर इंतखाबात में डिले किया जाएगा तो तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा जो है ये मुसलसल बढ़ता जाएगा, और ये मुतालबा जिस तरह वो लोगों को बाहर लेके आ रहे हैं, अगर वो ये लोग लेके कहीं सड़क पर बैठ गए या पहिया जाम के हवाले से अगर उन्होंने कॉल दे दी तो फिर मुल्क में इंतशार और अनारकी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जो कि ज़ाहिर है कि जो हमारे इदारे हैं, जो मुल्क के इदारे हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और इसीलिए ये सोचा जा रहा है कि जल्द से जल्द इंतखाबात के लिए जो है वो कोशिश की जाए और इंतखाबात करा दिए जाएँ। और इस हवाले से बाकायदा संजीदगी से कोशिशें की जा रही हैं और मौजूदा जो हुकूमत है उनको भी ये बताया जा रहा है कि आप भी इस बात पर कायल हो जाएं कि जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएं। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, और आखिर में जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।